वाह बाबर वाह, वाह रिजवान वाह, दिल जीत लिया, खुश कर दिया। अनप्रेडिक्टेबल टीम है। डेविड विली की पिटाई हुई, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। शादाब खान को पाकिस्तानी टीम में वापस लाए, शायद एक दो ही चेंजेस हों पाकिस्तानी टीम में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अवाम के तासुरात का मौसम मैं आपको बताऊं तो कल के मैच के बाद बड़ा खुशगवार है और हर कोई बड़ा खुश है। कह रहे हैं वाह बाबर वाह, वाह रिजवान वाह, दिल जीत लिया, खुश कर दिया। इसी तरह खेलते रहें तो शायद हम सिर्फ क्रिकेट ही देखेंगे अपनी पूरी जिंदगी और कोई खेल खेलेंगे ही नहीं। बेग साहब, हमारी टीम में जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब मुझे नजर आ रही है वो रिजवान से नजर आ रही है। जिस तरीके से वो प्रेस का सामना करते हैं, जिस तरीके से इंग्लिश प्लेयर्स के साथ वो इंटरैक्ट करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव वाइब रिजवान से निकल रही है मेरी नजर में पूरी टीम में फैल रही है। बेग साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तला, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जिस अंदाज से कल खेली है, इस टीम के बारे में कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल टीम है। जब इंग्लैंड ने 200 रन का टारगेट पाकिस्तान को दिया तो लोगों की यही राय थी कि पाकिस्तान इस हदफ के ताक़ुब में बड़ी मुश्किल से दो चार हो सकता है। लेकिन जिस तरह की बैटिंग की, हालांकि इब्तिदाई 10 ओवर्स में सिर्फ 87 रन थे, लेकिन फिर डोमिनेट किया रिजवान ने और बाबर ने। खास तौर पर बाबर ने कल अपनी दूसरी T20 सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान के पहले बैट्समैन बने, उनसे पहले अहमद शहजाद और रिजवान सेंचुरियां बना चुके। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से डोमिनेट किया, यही चाह रहे थे सब लोग, जो क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन, वो यही चाह रहे थे कि पाकिस्तान फियरलेस क्रिकेट खेले, कि पाकिस्तान अटैक करे। और पाकिस्तान ने अटैक किया। अब आप अंदाजा लगाएं कि उन टॉप के बॉलर थे ल्यूक वुड, उनकी बड़ी पिटाई हुई, जिन्होंने पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। डेविड विली की पिटाई हुई। और उसके अलावा कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, तो मोहम्मद रिजवान के 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए। एक कैच ड्रॉप हुआ, एक स्टंप मिस हुआ। 23 रन के स्कोर पर उनका एक आसान सा कैच एलेक्स हेल से ड्रॉप हुआ और फिर आदिल रशीद की गेंद पर उनका स्टंप मिस हुआ विकेट कीपर फिल सॉल्ट से। उस वक्त उनके 32 रन थे और फिर वहीं से टेक ऑफ किया पाकिस्तान ने, जिसका फायदा उसे 10 विकेटों की फतह की सूरत में। राइट, कौन सी चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेग साहब आने वाले मैचेस में? हमें क्या टीम यही कंटिन्यू करनी चाहिए? कौन सी चेंजेस लाने चाहिए आज के मैच में? मेरे ख्याल में आज के मैच में ये शायद लेग स्पिनर शादाब खान को पाकिस्तानी टीम में वापस लाएं। उस्मान कादिर की पिछले मैच में कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। और इसके अलावा फास्ट बॉलर हसनैन ने 4 ओवर्स में कल 50 रन दिए। तो अगर नसीम शाह आ जाते हैं टीम में या वसीम जूनियर को मौका मिलता है, तब लगता यही है कि शायद एक दो ही चेंजेस हों पाकिस्तानी टीम में। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।